सच में भारत में गैस खत्म होने वाली है? क्या सिलेंडर मिलना सच में बंद हो जाएंगे या यह सिर्फ पैनिक और अफवाहों का खेल है? अभी मैं आपको 2 मिनट में पूरी सच्चाई समझाने वाला हूं ताकि आप घबराएं नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला लें। अभी दुनिया में जो स्थिति बनी है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के कारण है। उसका असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। तेल और गैस जो आज निकली और कल आपके घर पहुंचती है, ऐसा नहीं होता। पूरी सप्लाई चेन है। 24 से 28 दिन का समय लगता है। इसका मतलब हुआ जो गैस या गैस सिलेंडर आपके घर आज पहुंच रही है, वह लगभग 1 महीने पहले की सप्लाई है। इसलिए यह कहना कि आज युद्ध शुरू हुआ और कल गैस खत्म हो जाएगी, यह व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। असली समस्या यह है, लोग डर जाते हैं तो वह जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में 20 दिन के लिए अभी गैस बची हुई है, लेकिन आप डर के कारण आज ही नया सिलेंडर बुक कराने लगते हैं। और ऐसा आप नहीं, आपके साथ लाखों लोग करने लगते हैं। तो क्या होगा? फोन लाइन जाम हो जाएगी, ऑनलाइन बुकिंग फेल हो जाएगी और फिर खबर फैलती है गैस खत्म हो रही है। जबकि सच यह है कि सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है। सिलेंडर का सिस्टम काम कैसे करता है, यह भी समझना जरूरी है कि गैस कंपनियां उसी तरीके से काम करती हैं जैसे बैंक। बैंक में पैसा कहीं से अचानक आता नहीं है, लोग जमा करते हैं और निकालते हैं। अगर एक ही दिन सभी लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए खड़ा हो जाएं, तो बैंक पैसा नहीं दे पाएगा। गैस कंपनियों के पास भी खाली सिलेंडर वापस आते हैं और भले भरे हुए सिलेंडर जाते हैं। यह एक नियमित चक्र है। लेकिन अगर एक ही दिन लाखों लोग बुकिंग करने लगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। अब बोलेंगे आप, सरकार क्या कर रही है? ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि घरेलू जरूरत को सुरक्षित करना। इसलिए कोई भी सरकार, चाहे आप ही सरकार में क्यों ना हो, आप भी वही करते जो अभी सरकार कर रही है। सरकारें कॉमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगाती हैं, बुकिंग पर अस्थायी यानी टेम्पररी नियंत्रण लगाती हैं ताकि गैस पहले उन घरों तक पहुंचे जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार ने अभी जैसे कहा कि 21 दिन के बाद ही आप नंबर लगा सकते हैं, वह सोच समझ कर लिया गया फैसला है। यह कदम घबराने का नहीं है बल्कि स्थिति को संभालने का सही तरीका है। भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 89% क्रूड ऑयल और लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक ही देश से आता है। भारत के पास कई सप्लाई स्रोत हैं और लगभग 40% एलपीजी तो देश में ही बनती है। इसलिए अचानक पूरे देश में गैस खत्म हो जाना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। पैनिक होने का सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि गरीब मजदूर, स्टूडेंट्स, रिक्शा वाले, छोटे व्यवसायी जो खुले में गैस खरीदते हैं, छोटे सिलेंडर उनके पास होते हैं और 1-2 किलो गैस खरीदते हैं और अपना काम चलाते हैं। अब इस पैनिक के कारण ब्लैक मार्केट में गैस महंगी हो गई है और जो गैस 100 से 200 रुपए किलो मिलती थी, अब वही गैस 500 से 600 रुपए किलो मिल रही है। अब जो आदमी 400-500 रुपए कमाता ही है, वह कैसे गैस, इतनी महंगी गैस खरीद सकता है? इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। मैं सच में कहूं तो डर फैलाने वाला कमेंट सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसा कंटेंट जिसमें भय हो, उसे लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सच्चाई क्या है। इसलिए हर कंटेंट क्रिएटर पैनिक क्रिएट करने वाली न्यूज को अपने पास रखता है और ऐसी वीडियोस ज्यादा तेजी से आपको आकर्षित करती हैं और आप इन्हें ज्यादा फॉरवर्ड भी करते हैं। अब व्यूज पाने के लिए हर क्रिएटर इस तरीके के कंटेंट बना रहा है जिसमें अफवाहें फैलें, जिसमें पैनिक क्रिएट हो। इसी तरीके का काम हमारे न्यूज चैनल्स भी करते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि घबराइए मत, संयम रखिए, जरूरत हो तभी सिलेंडर बुक करिए। क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं तो समस्या असली से ज्यादा बड़ी बन जाती है। और याद रखिए, भारत जैसे देश में गैस की कमी हुई भी ना, तब भी कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारी सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सीधे आपके लिए खाने की व्यवस्था भी कर सकती है।
इसलिए अफवाहों से दूर रहें, एक जिम्मेदार नागरिक बने और जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत देश का निर्माण करते हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने बीबीसी हिंदी की एक डॉक्यूमेंट्री का भी सहायता लिया है। मैं चाहूँगा कि अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। उसमें कई तरीके के रक्षा विश्लेषकों और विभिन्न तरीके के विश्लेषकों की एक इंटरव्यू था और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके के कंटेंट देखें। इससे आपके सोचने का तरीका बदलता है। क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स, नेशनल न्यूज़, सोशल मीडिया यह सब हमें अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और हमसे वो करवा रहे हैं जो ये करवाना चाहते हैं। अब हमें ज़रूरत है सही चीज़ों को देखने की। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।